मौजूद साहबिन अस्सलाम वालेकुम। आज तबनाऊ ज़ियारत करवाऊँगो सरहंद शरीफ हज़रत शेख मजद्दद अल-अफ़सानी जिन्ना अमाम रबानी भी क्यों जाए। तो सफ़र शुरू करा जम्मू ते चला सरहंद शरीफ पंजाब की तरफ। तो जिस ज़ियारत की गल में की है हज़रत शेख मजद्दद अल-अफ़सानी की, तो हज़रत शेख मजद्दद अल-अफ़सानी सरहंदी बड़ा नामी बुजुर्ग होए हैं जड़ा कमाल ते जमाल में भी नमेकली थाई रखे था। आज हिंदुस्तान की इस्लामी तारीख आशमान पर जितना ना तारा बन गए लश्करें उनमें हज़रत मजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह गुना सारन ते उचेरे चमक रहे हुए। नाज़रीन, ज़ुहद तकवा ते तसव्वुफ़ की रूहानी वादिया में कदे नज़र दड़ागा देखियो जाता फैज़ान को जो चश्म छली मार तो सही वैगो जिस अगे अकबर बादशाह को जलाल भी न फुर सको। अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम रबानी मजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ना जुल्म ते जहालियत का अंधेरा ना चानन में बदन ते तौहीद को चंडो चोलन वास्ते पैदा फरमायो। इस्लाम का इस खुरका पोश दरवेश जिसने 971 हिजरी में आँख खोली तो नस्लन सिलसिलो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाल जा मिले। इनको ना एमन लकब बदरदीन ते कुनियत अबू अल बरकात ते उर्फ अमाम रबानी थो। मजहब का हनफी था ते तरीको मजददिया थो। इन्हां नक्शबंदिया सिलसिला की खिलाफत हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह थी। सोरवर्दिया सिलसिला में हज़रत मखदूम अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह थे। कादरिया में हज़रत शाह सिकंदर कैथली रहमतुल्लाह अलैह थे लबी। और चिश्तिया सिलसिला की भी खिलाफत की पग इनका सिरवर थी। तो यह ज़ियारत की बाहर की बड़ी डेवड़ी है जिसमें जो हम दाखिल वांगा और सबने ज़ियारत को गुम्मत जड़ो वो नज़र आ रही है और इसका पर मोटा लफ्ज़ा में लिखे हुआ है शेख अहमद फारूकी सरहंदी नक्शबंदी हरफी रहमतुल्लाह अलैह। बहरहाल अंदर चल गया, हम देखा तो जनाब हम अंदर दाखिल हो चुके हैं और जो बड़ी डेवड़ी तो अंदर जान को रस्तो है। सज्जा खबे दुकान है जित जाए नमाज तस्बीह और बाकी जड़ी चीज़ें वे लभे और नाल ही एक होटल भी है जित रोटी वगैरह खादी जा सके, चाह पी जा सके और थोड़ा जो आराम भी किया जा सके। नूं तो अंदर लंगर खानों है जिसकी हूँ तो मैं सैर भी करांगो दसूँगो। फ़िलहाल हम थोड़ा ज़ियारत के अंदर चला जो अंदर जान को रस्तो है जी। तो जो हम रोज़ा गए अंदर पहुँच गया तम देखें कि खूबसूरत झूमर जड़ो वो लश्करी है और अगर रात को वेलो होता तो इसकी रौनक कुछ और ही होती है। बड़ी खूबसूरती के नाल जो सजाए गए हुआ है और अंदर बाकायदा तफसील लिखी हुई है क्योंकि 3 कब्र मुबारक के अंदर एक हज़रत इमाम रबानी मजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की है जड़ी बिल्कुल खब्बे हाथ है। और जब तब देखें कि चिट्टो मार्बल बड़ी खूबसूरती के नाल कशीदा कारी कर गए इत जड़े गयो हुआ है लाया गया हुआ है और कितनी बारीकी नाल जो काम किया गया हुआ है। और जो बाकी जड़ी 2 कब्र मुबारक वे तम देख रहा था तो ये 3 कब्र मुबारक जड़ी है इत कट्ठी अंदर नाल है। ये ज़ायरीन बैठा हुआ जड़ा के दवा बराए साले सवाब मांग रहे हैं और अपनी मराद ज़ाहिर है कि ऐसा नेक लोगों का दरबार और आ गए इनकी वकालत के नाल अल्लाह ताला का हजूर में पेश करे। अल्लाह ताला अपना नेक बंदा की रियासत का वसीला के नाल बातों का वसीला के नाल कबूलियत को दर्जो दे। तो जो शजरा नसब सामने लिखे हुआ है जिस पर पूरा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाल जो नस्बी सिलसिला जा मिले है जो कुतबो लाया गया हुआ है जिस पर पूरा ना की तफसील है। हर कोई जड़ो हाजरी थे चुपचाप बैस के अपना मन की गल इन बुजुर्गों के सामने रखें करें दुआ मंगे अल्लाह ताला का हजूर में
तो यो कुतुबो एक बार फिर तुम देख रहे होंगे जित बड़ो वाजिया लफ्ज़ा में नाम मुबारक लिखे हुआ है, सज्जा पासा जड़ी कब्र है, तो उनका ये कुतबा जड़े के सामने नजर आ रहे। अकीदतमंद आवे फुल चाड़े, चादर चाड़े और जड़ी उन्होंने मन्नत मन्नी वे उतदा करें, नज़र न्याज चाड़े या नज़र न्याज जड़ी है इससे खानका का इस दरबार का लंगर खाना में भी लगे और बाकी जड़ो इसको कम काज वै जरा मस्जिद शरीफ है नाल में या फिर जड़ा अकीदतमंद आवे उनका रहन सहन को सरबंद है उसका खर्चा में ये नज़र न्याज जड़ी है वे खर्ची जे। बहरहाल सारा सिलसिला का मतलब इत का सरबंद कम काज के बारे हम गल करा इत का गद्दी नशी जनाब हम ज़ियारत सरान शरीफ पर पहुँचा मुजद्दद अल-अफ़सानी की ज़ियारत पर और इसका कुछ जड़ा है सीन तमाम ने दसिया भी है इसका चफेरी को हाथों करवायो। बहरहाल इसका गद्दी नशीन जड़ा है इसकी देख रेख करें, पूरा सरबंद भी जरा देखभाल करें वे हमारा कोई तो मौजूद है। इनका ना कुछ गल करेंगे उर्दू में हम गल करेंगे या पंजाबी में जिस तरह बेहतर है। तो जनाब थोड़ी सी आप इस मुजद्दद अल-अफ़सानी की तारीख के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और आप कब से इस खिदमत में लगे, थोड़ा इसम शरीफ आप बताएं। मेरा नाम सैयद मोहम्मद सादिक रज़ा जी। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-अफ़सानी का जो क़याम है, जो मर्तबा है, वो बहुत बुलंद व आला है। बेशक आप मुजद्दद अल-अफ़सानी कहलाए, मुजद्दद अलिफ के मुजद्दद कहलाए। जी जी। तो हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बड़े बड़े औलिया इकराम बुज़ुर्गान दीन ने आपकी पैदाइश से पहले ही पेश गोई फरमाई। तो हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके बारे में अपनी ज़िंदगी में एक नूर देखा। अच्छा। तो आपने देखा कि उस नूर से जो है पूरा आलम जो मुनव्वर हो गया माशाअल्लाह। तो आपने अपना पैर मुबारक अपने सिलसिले में वसीयत फरमाया कि जब वो शख्स पैदा हो तो मेरी तरफ से अता किया जाए। तो वो खरका जो था उनके सिलसिले में हज़रत शाह कमाल कैसी रहमतुल्लाह अलैह, अच्छा। कैथल पे उनका मिज़ार है। आपके पोते थे हज़रत शेख सिकंदर कैसी रहमतुल्लाह अलैह, तो उनको भी ख्वाब में हज़रत की ज़ियारत हुई और फरमाया कि मेरी अमानत जो है वो आप तक पहुँचाई जाए जी। 3 दिन तक आपको ये ख्वाब आया और तीसरे दिन जब आप ख्वाब आया तो आप फिर वो खक्का जो था आपके पास लेकर हाजिर हुए और जब आप फरमाते कि जब मैंने वो खक्का पहना तो तमाम कमालत कादिया थे उससे अल्लाह ताला ने मुझको नवाज दिया। क्या माशाअल्लाह। तो आपके पास सभी सिलसिलों से खिलाफत थी, सिलसिला कादिया, चिश्तिया, सफ़ुबतिया, लेकिन जब हज़रत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी सिलसिले में दाखिल हुए तो आपने इस सिलसिले को सबसे ज़्यादा पसंद फरमाया जी। असल में इस सिलसिले की पहचान इन्हीं से हुई बाद में। शेख बहाउद्दीन फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने जो सिलसिला शुरू किया था, जो दागबेल डाली थी, उसके आगे ये चलता रहमतुल्लाह से आपको सिलसिला जो पता हुआ। तो यहाँ जो ज़ाहिरीन आते हैं तो उनके रहने सहने का क्या बंदोबस्त है? उनके लिए मेहमान खाने बने हुए हैं। पहले तो किसी वक्त में पुराने मेहमान खाने हुआ करते थे जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ उसमें काफ़ी तजावुज़ हुई, काफ़ी मेहमान खाने नए भी बने हैं और कुछ रहज का इंतज़ाम अच्छा हुआ और उसके अलावा लंगर का इंतज़ाम है, रहने के लिए लंगर का इंतज़ाम रहता है। दोनों वक्त जो है दोपहर में और रात में जो है जितने ज़ाहिरीन होते हैं उनके लिए लंगर का इंतज़ाम रहता है। अच्छा, जितने भी ज़ाहिरीन आएंगे उनको कोई कमी नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो रहने का जो ये गेस्ट हाउस वगैरह बने हुए हैं, ये ज़ियारत शरीफ के अखराजात से बने हैं या किसी ने वक़्फ़ किए हैं? वक़्फ़ तो नहीं, लेकिन यहाँ की खानका शरीफ की तरफ से जो होते हैं और उसके अलावा कुछ हज़रत के अक़ीदतमंद लोगों ने यहाँ की जो खिदमत की उसमें। अच्छा, उसमें से उसमें अपने मियाँ साहब अपने मियाँ बशीर साहब जो हैं उनकी मस्जिद की तोसी के अंदर उनकी बड़ी खिदमत रही। जी जी। उन्होंने फ़र्श वगैरह डलवाया था? फर्श हुआ, ये मस्जिद का जो बाहर का लेंटर वगैरह का अहतमाम हुआ। अच्छा। तो बना जो वो माशाल्लाह इन लोगों के खिदमतमंद जो उनकी कमी नहीं होती है। जहाँ अल्लाह के बुज़ुर्ग और अल्लाह की रज़ा के लिए निकल जाते हैं और इश्क़ रसूल में डूबे होते हैं, वहाँ तो किसी चीज़ की कमी रहती नहीं है। उनकी निगाह जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक फैज़ व बरक़ात जो बिखर जाते हैं।
آپ خوش نصیب ہیں. آپ کتنے عرصے سے یہاں کی خدمت میں لگے؟ ہمارا جو ہے یہاں تقریباً ہمارے بزرگوں سے یہ سلسلہ تقریباً 250 سال سے اوپر ہو گیا. ماشاء اللہ. جی جی الحمدللہ. ہمارے بزرگ جو تھے بخارا سے یہاں تشریف لائے تھے. اچھا. تو تب سے آپ یہیں خدمت الحمدللہ ہمارے سلسلہ ہی چلا رہے ہیں. رضا صاحب بہت خوبصورت باتیں آپ نے بتائیں. میرے جو سننے والے ہیں وہ ضرور ان سے فیض یاب ہوں گے اور لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ یہاں رہنے سہنے کی کوئی دقت نہیں ہے. کچھ لوگ شاید اس وجہ سے تھوڑے کتراتے ہوں گے کہ شاید وہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے. نہیں الحمدللہ. تو یہاں گیسٹ ہاؤس بنے ہیں, رہنے کا ہے, کھانے پینے کا انتظام ہے. جو کتب بینی کا شوقین ہے وہ کتب وغیرہ حاصل کر سکتا ہے, تاریخ پڑھ سکتا ہے اور تمام جو ارد گرد کی چیزیں ان کا نظارہ کر سکتا ہے, ان کے دیدار کر سکتا ہے. جو مقبرے کے اوپر میں نے دیکھا 3 مقبروں کے نشان بنے ہیں, جی ان کے بارے میں کیا ہے؟ یہ جو تعمیر جو ہوئی یہ بعد میں ہوئی. یہ 1925 کے اندر بامبے سے تھے حاجی حسن دادا. اچھا. میمن برادری سے تھے. جی جی. تو یہاں سے بہت عقیدت مند تھے, تو انہوں نے یہ تعمیر اوپر گنبد وغیرہ جو ہے جب تعمیر ہوا تو پھر یہ اوپر جو ہے اس کو تاکہ اوپر کوئی جائے نہ, اس کے جو چاروں دیواری اس کو اہتمام کیا. اس کے بعد جو ہے وہی نشان جو ہے اس کے اوپر تعمیر بنا دیا. اچھا, تعویذ بنا. ٹھیک ٹھیک. تو آگے میں دیکھ رہا ہوں کچھ زیارت شریف آگے بھی ہیں. جی جی. اس کے آگے وہ کس تو حضرت کے پورا خاندان جو ہے, حضرت کی اولاد جو ہے, اچھا وہ ایک مزار ہے آپ کے جانشین تھے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے تیسرے صاحبزادے تھے, ان کا مزار شریف ہے. اور آپ کے اس کے بعد حضرت خواجہ محمد نقشبند حجت اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ کے آپ کے دوسرے سے پسند تھے, ان کا مزار بنا ہوا ہے. پھر حضرت خواجہ محمد زبیر رحمۃ اللہ علیہ جو قیوم ثالث ہیں, جی جی, تو ان کا مزار ہے. اس کے علاوہ حضرت خواجہ محمد سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ کے آپ کے چھٹے صاحب 5ویں صاحبزادے تھے آپ, جی جی, ان کا مزار ہے. ٹھیک, بہت خوب. اچھا, یہ پورا حفاظت کا بھی ایک قسم کا طریقہ کار آپ نے رکھا ہے. میں نے دیکھ رہا ہوں کہ سامنے CCTV کیمرے پہ پوری اسکرین آ رہی ہے. جی جی. جہاں جہاں لوگوں کی نقل و حرکت ہو رہی ہے, لنگر خانے میں کیا ہو رہا ہے, تو تمام چیزیں آپ یہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. تو میرے خیال آج کے وقت میں یہ ضروری بھی ہے. یہ ضروری بھی ہے. پوری نظر رہتی ہے, سیکورٹی کے لحاظ سے رہتی ہے. بہت اچھا انتظام ہے جی. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہاں آنے کا موقع بخشے اور آ کے یہاں سے فیض و برکات حاصل کرے. آپ کا رضا صاحب بہت بہت شکریہ اپنے مفید جانکاری میں. جو مسجد شریف کو اندرونی آتو ہے, پرانا وقتاں کی کشیدہ کاری ہوئی ہوئی ہے. چترکاری جڑی ہے دے سکیں کہ بہت پرانا دور کی ہے اور اس سے حالت میں محفوظ ہے. ہندی ولادت ان کی 14 شوال المکرم 971 ہجری اور تاریخ وصال 28 صفر المظفر 1034 ہجری میں ہوئی ہے. اور یہ لوگ صرف اللہ کی رضا واسطہ آیا اور جت یہ گیا انسانیت کی خدمت واسطہ آیا اور اتنا ہی اپنا مسکن بنا لی ہو. پھر ان کا نہ جڑتے یہ بہت بڑا وسیع علاقہ ہے اور چفیری گیسٹ ہاؤس بھی بنے ہوئے ہیں. جڑا عقیدت مند آویں ان کا رہن سہن کی سہولتی تو موجود ہیں, کمرہ لے سکیں, سراہ موجود ہیں اور لنگر جڑو ہے وہ تیاری رات چلتا رہے. لنگر میں جڑا ظاہرین ہے وہ کھانوں کھا سکیں اور جس نے باہر کھانا ہوگا تو باہر بھی کھان پین کی سہولت موجود ہے. یہ پیسہ دے گئے وہ تو ہوٹل پر بھی کھا سکیں. پہلا یہ سہولت ات کاٹ تھیں لیکن ہوں یہ سہولت جڑی ہے یہ ات موجود ہے, لہذا ظاہرین ات آن میں کوئی دقت نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم یہ اوپری پوڑی چڑھ کے جا رہے ہیں جت اس زیارت کو پشواڑی کو حصہ ہے. اور یہ تم دیکھیں کہ پرانا ماربل کی پیڑی بنی ہوئی ہے اور ہوں ات زیارت کی دیکھ ریکھ کو کام ات کا جڑا گدی نشین ہے وہ کریں اور ان کی رہائش وغیرہ بھی اتنے نال ہی ہیں. جو اس کو چفیری کو علاقہ ہے جس میں پیچھے قبرستان ہے
ये तो हम देख रहे हैं कि ये सामने कब्र बनी हुई है और एक पानी को खूब ही बहत हो। ये कवर है। तो जो कुतुब वाली बखी है, कुतुब वाली बखी तुम देखो कि इस पास भी कब्रिस्तान है और पीछे बूटा वगैरह भी हैं। पीछे एक गेस्ट हाउस नज़र आ रही है और जितनी भी यह नज़र पीछे तक जा रही है इनमें रहने की सहूलतें, कुछ गद्दी नशीन जड़ा है उन्होंने अपनी राशगा बनाई हुई हैं और कुछ ज़ाहिरीन का ठहरने वास्ते मखसूस जगह रखी हुई हैं। तो ये अल्लाह का वे वली लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत में वक्फ कर दी। उन्होंने दुनिया नाल प्यार नहीं कियो, अल्लाह की रज़ा और इसके रसूल में डुबया रहा और उससे मिशन न ले के अगे टुरता रहा। अल्लाह ने इन लोगों ना अपने करम नाल नवाजियो और हदायत को जो शरबत इन जगहों पर मिले इंसानियत की फलाह बहबूद वास्ते बहुत ही कारआमद साबित है। सामने तो हम देखें कि ऊँचले सब तो अचेरा मकबरा है। सामने जो मस्जिद शरीफ को ऊपर वालों छत है, जुम्मा वाले रोज़ क्योंकि इसका खासो जी वह भीड़ हो जाए तो जरा लोग मस्जिद के अंदर नहीं आता। इस उपला वो जूम करके दसने की कोशिश करूँ तो तो इस ऊपर टीन की छत पे हुई है। तो इत लोग जड़े वे जुमा की नमाज अदा करें या उस शरीफ का दिन में इत लोगों की भीड़ न देखता वहाँ इस जगह नमाज अदा करें मस्जिद शरीफ का उपला खुला छत पर। तो सामने यह जी है हूँ तुमने तो अंदर भी ले जाऊँगा जो लंगर शरीफ है जो त्याड़ी रात चलते रहे और ज़ाहिरीन जड़े वे इत खा पी सकें। लंगर में जो कुछ बने वो ज़ाहिरीन दितो जाए और ज़ाहिरीन बड़ी खुशी के नाल उस तबरक समझ गए उस लंगर ना खाता रहे। तो जनाब हम लंगर शरीफ में अंदर आ गया और तुम देखेंगे कि सामने तंदूर पकया वेगा। ज़मीन दोज ये तंदूर है, बड़ा बड़ा चूल्हा भी तुम कह सकें ना और बड़ा बड़ा पतीला जड़े वे इस पर चढ़िया रहे। जितना भी ज़ाहिरी नामे अकीदतमंद आवे उन वास्ते लंगर को बतो वास्ते हित। तो जो देखो पतीलो चढ़े हुआ है और आग पखै लगी हुई। इन लोगों को सिर्फ यही काम है जड़ा कि इस लंगर खाना में काम करें कि सिर्फ ज़ाहिरीन को ख्याल रखे जाए, अकीदतमंदों को ख्याल रखे जाए। जो अंदर को एक बड़ो हाल है जित अकीदतमंद बैस के लंगर की रोटी खा सके। और हूँ थोड़ा जो इन्होंने इस रखियो कि वक्त सिर जड़ी वह रोटी दी जाए, जिन्हें दोपहर का वक्त में फिर दोपहर की रोटी दी जाए और पेशी न चाह जड़ी वह दी जाए। इसी तरह सवेरे गए वक्त जो है वो नाश्तो या चाह वगैरह दी जाए, चाह के नाल रोटी वगैरह दी जाए और फिर रात की रोटी जड़ी है वह एक अकीदतमंद ना दी जाए। तो जनाब जो बार को कुतुब खानों है बख बख किताब जड़ी है तो हासिल की जा सकें, ख़रीदी जा सकें, उत्तर बैस का पढ़ी भी जा सके। और ख़ास करके हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पाक पर मुझ सारी किताब मुख्तलिफ लखाड़ियाँ ने लिखी हुई है, वे इत दस्तियाब है। या डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी आपने राय ना ज़रूर नवासियो।